तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ स्टोरी बाय रहमान पर एक कहानी को लेकर, और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। अगर आप पहली बार इस पेज पर वीडियो को देख रहे हो यानी फेसबुक पेज पर, तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दीजिएगा। तो कहानी है, कहानी में एक परिवार है, दंपति है। दरअसल पति पत्नी के अलावा उनके एक लौती बेटी होती है। पढ़े लिखे परिवार था, पढ़े लिखे लोग थे, दोनों नौकरी करते थे, पति पत्नी। तो इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को भी बड़ी ऊंची शिक्षा देने की को बचपन से ही सपना थी। और वो लड़की जो है बचपन से ही जो है उसे डॉक्टर बनने का बहुत शौक थी। तो उस हिसाब से वो पढ़ाई भी करती है और आखिरकार वो एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाती है। लेकिन इस दंपति का एक छोटी बहन भी है, यानी उस लड़की के, जिस लड़की का कहानी है, उस लड़की के पिता का छोटी बहन यानी इस लड़की का फूफी। उस फूफा का इंतकाल हो गया था, यानी फूफा का मौत हो गया था। फूफा के मौत के बाद तो छोटी बहन का बहुत बड़ी तकलीफ़ों के साथ गुजर रहे थे। उनके दो बेटे थे। तो उनके जो बड़े बेटे हैं उनको ये जो दंपति है वो अपने साथ अपने भंजे को लेकर आते हैं और अपने घर में रखते हैं बचपन से ही। उसका सारे खर्चा उठा रहे थे और उसको पढ़ा भी रहे थे और उसे अच्छा शिक्षा दे रहे थे। जैसे अपनी बेटी को डॉक्टर बना रहे थे, वैसे ही अपने भंजे को लेकर आया। मामा मामी के पास वो लड़का बड़ा हो रहा था। ऐसा उसे लगता ही नहीं था जो ये पराया घर है, मामा का घर है। वैसा लगता था उसका माता पिता है और वो जो लड़की है उसकी छोटी बहन है। यूं ही करते करते गुजार रहे थे। अब दोनों जवान हो गए। लेकिन जैसे जवानी पे कदम रखते हैं, वो जो लड़का है वो अपने ही ममेरी बहन को प्रपोज कर देते हैं। एक दिन मौका पाकर वो अपनी बहन के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं, जो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे आगे जाकर शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो लड़की इस बात को सुनने के बाद हैरान हो जाती, उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती। वो साफ तौर पर इनकार करती है और कहती है, आप मेरे भैया हो, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो और मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम अपनी बहन के प्यार का इजहार कैसे कर सकते हो? जो भी हुआ गलती से हो गया, ठीक है, आइंदा ऐसी बातें ज़बान पर नहीं लाना। नहीं तो लाओगे तो मैं मम्मी पापा को बोल दूंगी और तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये बात कहकर लड़की अपने भाई को समझा देती है और इस बात को यहीं छुपा देती, यहीं मतलब वो इस बात को किसी से जिक्र नहीं करती, ना अपने माँ बाप से ना सहेलियों से। लेकिन वो लड़का हार नहीं माना था। वो लड़के के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो लड़का उसे लुभाने की कोशिश करता। लेकिन तब से, जब से वो प्यार का इजहार किया, वो लड़की जो है अब उससे दूर दूर रहने लगी। आखिरकार वैसा ही होता है। एक दिन जब बहुत ज़्यादा परेशान किया उस लड़का ने, तो वो लड़की मजबूरन आकर अपने माँ बाप को इस बात को बताने पर मजबूर हो जाती, पूरी बात बता देती है। इसे सुनने के बाद लड़की का जो पिता है उनका नाम होता है घनश्याम और लड़की का माँ का नाम होता है लक्ष्मी। दोनों अपने भंजे के ऊपर टूट पड़ते हैं और उस भंजे का नाम होता है अनुराग नामदेव। अनुराग नामदेव के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, जो तू कैसा लड़का है, तू जिस थाली में खाता है उसी थाली को छेद कर रहे हैं। तुझे मैं तेरे ऊपर तरस खा के और तुझे मैं यहाँ लेकर आया, अपने बेटे के जैसा पाल पोस कर बड़ा किया। तुझे अब नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि उसका भी पढ़ाई ख़त्म हो गया था और उसको बैंक में नौकरी दिलाने के लिए वही मामा बहुत कोशिश कर रहे थे। ये सारी बात उसको सुनाता है और उसी दिन उसको घर से निकाल देता है, जो तू चला जा अपने घर। वो चला जाता है, चला वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। वो अपने घर चले जाता है, अपने माँ के पास चले जाते हैं और जाने के बाद वहाँ से अपने बहन यानी उस लड़की को, लड़की का नाम होता है जयश्री नामदेव। जयश्री नामदेव को अनुराग रामदेव जो है उसे फ़ोन कर कर धमकियाँ देने लगे, जो देखो मैं घर से तो निकल गया लेकिन तुम्हारे दिल से मैं निकल नहीं पाऊँगा। तुम्हारे दिल से तुम मुझे कभी निकाल भी नहीं सकते हो। अगर निकालने की कोशिश किया तो मैं बहुत बुरा करूँगा, बहुत गलत करूँगा। ये सारे धमकियाँ देने लगी। वो लड़की जो है जयश्री नामदेव, वो अपने माता पिता को सारी बात बताने लगा और यहाँ जयश्री जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर बन चुकी थी। तभी जयश्री का माता पिता लक्ष्मी नामदेव और घनश्याम नामदेव जो है, इन लोग सोचते हैं जो मामला कुछ और ना बढ़ जाए, इसीलिए लड़की के लिए लड़का तलाश करने लगता है। जब एक लड़का का तलाश होता है, पता चलता है वो लड़का का नाम होता है रोहित नामदेव। वो भी एक एमबीबीएस डॉक्टर है और
वो लड़का रोहित नामदेव जो है उसी कॉलेज से, उसी जगह से वो पढ़ाई किया है जहाँ से जयश्री नामदेव ने पढ़ाई करके वो MBBS डॉक्टर बनी। तो दोनों परिवार में लड़की लड़का को देखता है, लड़का लड़की को देखता है, दोनों में एक दूसरे को पसंद भी कर लेता है। बड़े परिवार था, ऊँचे ख़ानदान थे, ऊँचे परिवार थे, इस वजह से बड़ी एकदम सब लोग देखने के बाद खुश हो जाता है। दोनों डॉक्टरों की शादी होगी, दोनों MBBS है। अब शादी के दिन फिक्स होती है। शादी में पहले सगाई होती है। सगाई जो है 3 फरवरी 2014 को सगाई होती है। सगाई होने के बाद सब लोग आए थे और जो दूल्हा, जो यानी जिस लड़के के साथ शादी होने वाला था रोहित नामदेव, सगाई के जो भी तस्वीरें वगैरह लिया गया था, उस तस्वीर को जो है वो सोशल मीडिया में अपलोड करता है। सोशल मीडिया में जब अपलोड करता है, जो मैं इससे शादी करने वाला हूँ, मेरा शादी का दिन जो तय हुआ 8 मई 2014 को मेरी शादी होगी और मैं इसे पाके बहुत खुश रहूँगा क्योंकि ये बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। इसे पहली नज़र में ही देखते ही मुझे प्यार हो गया। ये सारी बातें वो पोस्ट में लिखते थे, सारे बहुत लाइक आते, लाइक कमेंट भी आते, सब लोग बधाई देते। लेकिन वही तस्वीर जो है अनुराग नामदेव के पास भी पहुंचता है। किसका? रोहित नामदेव का। अनुराग नामदेव को जैसे ही पता चला जो उसके प्यार यानी उसकी बहन जयश्री नामदेव का सगाई हो चुकी है और 8 मई को शादी है, वो तो आग बबूला हो उठ रहा था क्योंकि वो बैंक में नौकरी कर रहा था। वो उसी टाइम अपनी मेरी बहन को फ़ोन करता है, जयश्री नामदेव को फ़ोन कर कर धमकाने लगते हैं, जो देखो जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक नहीं हो रहा है। अगर तुमने उस रोहित नामदेव से शादी किया तो देख लेना बहुत बुरा होगा। मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता, कोई नहीं छीन सकता। धमकियाँ देने लगे। लेकिन जो जयश्री नामदेव का परिवार है, जयश्री नामदेव के साथ साथ उनके माता पिता इस बात को सुनते तो है, जयश्री बताती है, लेकिन वो लोग इतना सीरियस नहीं होता। जो शादी को बस मैं कुछ ही दिन बाकी है, वो धमका रहे, शादी हो जाने के बाद वो भी भूल जाएगा। उसके दिमाग में ना जाने क्या भूसा भर गया अपनी ही बहन से। भले ही माँ मेरी बहन है, लेकिन बहन तो है, उसी जगह एक ही घर में रहकर बड़े हुए, तो अपनी बहन के ऊपर ऐसी गंदी नज़र रखता है। ये सब सोच कर ये लोग जो है शादी का डेट बस जल्द से जल्द आने का कामना कर रही थी और शादी का डेट आ जाती है। शादी थी 8 मई 2014। उस दिन शादी होती है, बड़े बड़े लोग आते हैं। दोनों पैसा वाले परिवार थे और दोनों डॉक्टर थे, इसीलिए पढ़े लिखे थे। सब बड़े बड़े लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, समझदार लोग आते हैं, एजुकेटेड लोग आते हैं उस शादी समारोह में। शादी समारोह संपन्न हो जाता है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को एक स्टेज पर बिठाया जाता है। उसके बाद बधाई देने का जो दौर चलती है, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और सारे लोग खान पीन होने के बाद अब दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देंगे, बधाई देंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, यही सारे होते हैं। तो जयश्री नामदेव और रोहित नामदेव जो बैठे हुए थे, उन दोनों को अब बधाई देने के लिए एक एक करके भीड़ जमावड़ा बढ़ गया गिफ्ट देने के लिए। तो सारे एक एक करके आ रहा था। इसी बीच एक व्यक्ति आता है, वही अनुराग नामदेव आता है। वो अपने चेहरा छुपाए हुए थे। अब शादी समारोह में बहुत सारे लोग थे, कौन इतना कितना ध्यान देता, कौन किसका दोस्त है, क्या है नहीं है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई अलग अलग ड्रेसों में आया है। तो अनुराग नामदेव भी जाते हैं और वो मास्क लगाए हुए थे। मास्क लगाने के बाद वो उस जयश्री नामदेव के बिल्कुल करीब पहुंचते और करीब पहुंचने के बाद वो अपनी कमर से पिस्टल निकलते और नज़दीक से जयश्री नामदेव के ऊपर गोली चला देते। जैसे गोली चलाते उसके सीने में गोली लग जाती है। जयश्री नामदेव के सीने में गोली लगती है। जयश्री नामदेव वहीं पर जो चेयर में बैठी हुई थी वो ज़मीन पर गिरती है। अफरा तफरी मच जाते हैं। लेकिन ये जो अनुराग नामदेव है वो दूसरी बार गोली चलाना चाहता था उस अनुराग नामदेव के ऊपर, लेकिन अफरा तफरी, पहली गोली में अफरा तफरी मच गया, सारे लोग वहाँ पे थे, मौजूद थे। जब दूसरी गोली चलाया वो अनुराग नामदेव को तो नहीं, रोहित नामदेव को नहीं लगा अनुराग की गोली, बल्कि रोहित नामदेव का जो दोस्त होता है उसके करीब बिल्कुल था, उसको गोली लग जाता है, लेकिन उसको छू के गोली निकल जाती है। इतने में सारे लोग जो है उस अनुराग नामदेव को पकड़ लेता है। तब तक इसको कोई नहीं जानता था उस जगह पे। सारे लोग इतना ज़्यादा मारते हैं, धुलाई करते हैं कि उसको आधमारा कर देते हैं। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस भी मौके पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद पुलिस जब तक पहुंचता तो तब तक देखता है कि उस अनुराग के हालत बहुत गंभीर है, फ़ौरन जो है। और उस टाइम वो जयश्री नामदेव भी जिंदा थी, गोली लगी थी सीने में लेकिन वो जिंदा थी, आखिरी सांसें ले रही थी।
वहाँ पे तीनों को पुलिस जो है फ़ौरन लेकर अस्पताल भागते हैं। यहाँ पे पुलिस आने से पहले ही जो है जयश्री नामदेव को परिवार वाले उसे लेकर अस्पताल भागे, लेकिन पुलिस आने के बाद रोहित रामदेव के फ्रेंड को, जो दोस्त को गोली लगी थी, उसको लेकर और अनुराग जिसको मार मार कर आत्मारा कर चुके थे, तब तक कई लोगों ने पहचान लिया जो ये तो अनुराग रामदेव है, जो घनश्याम रामदेव के परिवार का ही एक हिस्सा है। इन्हीं के पास बचपन से इनका भांजा है, बचपन से इन्हीं के पास पढ़ लिख कर बड़े हुए। आज इसने ये कांड कर दिया, लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों ने पहचान लिया था, लेकिन पुलिस आती है, इन दोनों को भी लेकर अस्पताल जाता है। अस्पताल जाने के बाद सबके इलाज होता है, लेकिन दुख की बात यह है जयश्री रामदेव का जो है अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी रास्ते में ही मौत हो गया, क्योंकि उसके सीने में गोली लगी थी और बड़ी नज़दीक से मारा गया था। जो रोहित रामदेव का दोस्त है उसको बस छू के निकल गई, इसलिए उसे ज़्यादा चोटें नहीं पहुंची। और यहाँ अनुराग नामदेव जो है, जो गोली चलाए थे, उसकी हालत बहुत गंभीर था, क्योंकि लोगों ने उसे मार मार कर आत्मारा कर चुके थे। उसका इलाज शुरू हो जाता है। आप पुलिस पूछताछ करें तो किन से करें? लड़की तो ख़त्म हो गई, लेकिन लड़की के परिवार के बस 2 ही लोग थे, माता पिता। उन लोगों को सदमा पहुंच गया था। एक लौती बेटी थी लक्ष्मी नामदेव और घनश्याम नामदेव की, जिस वजह से उन लोगों को पुलिस ने सोचा कि अभी इन लोगों से पूछताछ नहीं करते, बाद में पूछताछ करते हैं। अब 8 मई की दिन तो नहीं, 8 मई ख़त्म हो जाती है। अब 9 मई 2014 की बात है। पुलिस का टीम फिर से आती है। अब इन दोनों से पूछा जाता है, घनश्याम नामदेव से और उनकी पत्नी लक्ष्मी नामदेव से। इन लोगों से जब पूछा जाता है तो इन लोगों ने उस अनुराग नामदेव को सारे लोग जान चुके थे, पहचान चुके थे, और मुजरिम जो गोली चलाने वाला वो भी आत्महत्या हो चुका, उसका इलाज शुरू है। अब वजह जाननी थी पुलिस के सामने, अब वजह जानना था पुलिस के सामने। लक्ष्मी और घनश्याम इन दोनों ने पूरी सच्चाई बताता है। सच्चाई में एक छोटी सी कहानी थी। सच्चाई वही थी जो घनश्याम की छोटी बहन है, जो अनुराग नामदेव का माँ थी। उनके पति मर जाने के बाद उनके पास 2 बेटे थे, अनुराग और उनका एक भाई। अनुराग बड़ा होता है, अनुराग का एक छोटा भाई भी था। लेकिन मामा जो घनश्याम है, अपनी बहन को दुख तकलीफ में देखकर जो 2 बच्चों को कैसे परवरिश करेंगे, इसीलिए घनश्याम ने सोचा कि मेरे पास एक बेटी है, और अगर मैं अपने भांजे अनुराग को भी मैं अपने पास लेकर रखूँ और उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसका सारे खर्चा उठाओ, तो बहन का थोड़ा मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। बस वही सोचकर घनश्याम नामदेव जो है अपनी बहन से बातचीत करने के बाद अनुराग को लेकर अपने घर आ जाते हैं, और उसके बाद उसको स्कूल में एडमिशन कराते, जैसे अपने बच्चे के लिए करते थे, यानी जयश्री के लिए करते थे खर्चा, उनके पीछे, उस अनुराग के पीछे भी सारे खर्चा करने लगे। धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन अनुराग जैसी जवानी के कदम पर दहलीज पर कदम रखते हैं, उसके दिमाग में तरह तरह की ख्याल चलने लगे, और वो अपनी ही बहन, मेरी बहन जयश्री को लेकर वो मन ही मन में बहुत कुछ सोच लिया था। और एक दिन अपनी बहन को प्यार का इजहार करता, जिसमें जयश्री नाराज़ होती, माँ बाप को बताते। पहले तो उसको वार्न किया था, लेकिन जब दोबारा वही हरकत किया तो जयश्री ने अपने माँ बाप को बताया। माँ बाप ने गुस्से में आकर अनुराग नामदेव को घर से निकाल देते, वो अपने माँ के पास चले जाते। उसके बाद यहाँ पर लक्ष्मी और घनश्याम जो है अपनी बेटी का शादी तय कर देते हैं रोहित नामदेव से, वो भी एक MBBS डॉक्टर है। शादी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बदला लेने के लिए अनुराग बहुत बार धमकियाँ दे चुके थे, लेकिन इन लोगों ने सोचा बस वो तो बस ऐसे ही बोल रहा है, कोई उसका धमकी वमकी काम नहीं आएगा, बस उसको हम लोग घर से निकाल दिया, इसीलिए वो ऐसे हरकतें कर रहे हैं। वही सोचकर जो है इन लोगों ने उस धमकी भरी बातें को नज़रअंदाज किया, और फिर उस अनुराग नामदेव जो है आखिरकार शादी समारोह में, शादी के दिन ही अपनी मेरी बहन जयश्री नामदेव को गोली मार देता है। ये पूरी बात बताते हैं। उसके बाद यहाँ अनुराग नामदेव का जो है रिकवर होता है। रिकवर होने के बाद पुलिस तब तक केस स्टडी कर चुके थे, चार्जशीट दाखिल करता है और अदालत में पेश करता है। अदालत में सारे लोग गवाही देते हैं, शादी समारोह में जितने भी लोग थे, और ख़ास करके लक्ष्मी और घनश्याम जो जयश्री का माता पिता, उन लोग चाहते थे जो इस अनुराग को मौत की सज़ा दे, यानी फांसी की सज़ा हो। लेकिन अदालत जो है, मतलब 1 साल बाद ट्रायल चलता गया। रिकवर होने के बाद वो जेल के अंदर ही था, लेकिन ट्रायल चलते गया, सज़ा का मुकर्रर नहीं हुआ था। लेकिन 1 साल बाद तारीख थी 11 फरवरी 2015 को, 11 फरवरी 2015 को अदालत उस अनुराग नामदेव को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती, यानी जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो जेल के अंदर ही रहेगा।
ये सज़ा तो सुना देता, उसे वो जेल में पहले से ही था, फिर उसे सज़ा मुकर्रर हो जाती, लेकिन उसके बाद लक्ष्मी और घनश्याम को जब इस सज़ा के बारे में पता चला, उन लोग थोड़ा नाराज़ हुआ। उनकी इकलौती बेटी का जान लेने वाले, और भी शादी के दिन ही, वो कैसे दुनिया में जी सकता है। भले ही वो उनका भांजा था जिसे उन्होंने परवरिश किया था, उसे भी अपने बेटे जैसा प्यार दे के बड़ा किया था। उन लोगों को बड़ा सदमा पहुंचा, लेकिन अदालत तो अदालत है, जो सज़ा सुना है बस उसी में मोहर लगाया। लेकिन इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की थी, क्योंकि ये लोअर कोर्ट का फैसला था। ये पूरा घटना जो है मध्य प्रदेश का भोपाल का है, और इसी भोपाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो राजधानी है, और इसी भोपाल के अंदर एक लाल घटी करके जगह है, और लाल घटी करके जगह में एक सुंदरबन इलाका है। उस सुंदरबन इलाका में जय श्री नामदेव अपने माता पिता लक्ष्मी और घनश्याम के साथ रहा करते थे। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद वो सज़ा काटने के लिए जेल चला जाता है, लेकिन उसे बाहर आनी थी। बाहर आया था वो 27 मई 2019 को, 4 साल बाद उसे पैरोल मिलती है। वो पैरोल के लिए आवेदन देता है, और उसे 15 दिन का पैरोल पे छुट्टी मिलती है। 27 मई 2019 को वो बाहर आता है। उसे उस जेल में वापस जाना था 12 जुलाई 2019 को, लेकिन उससे पहले ही जो है वो 8 जुलाई को, यानी अनुराग रामदेव अपने घर में 8 जुलाई 2019 को अपने आप को ख़त्म कर लेता है। वो सुसाइड कर लेता, खुदकुशी कर लेता है। और इसकी खबर जब सारे लोगों को पता चला, किसी को तकलीफ़ नहीं हुई, सिवाय सिर्फ उसके माँ को तकलीफ़ हुई थी। बाकी जितने भी लोग इस केस के बारे में जानते थे, अनुराग को जानते थे, अनुराग के मौत के बारे में सुनने के बाद खुदकुशी कर लिया उसके, किसी को अफसोस नहीं हुआ सिवाय उसके माँ के। जब लक्ष्मी और घनश्याम को पता चली जो उसके भांजा जो है खुदकुशी कर लिया, तो लोगों को भी ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उन लोग चाहते ही थे इसे मौत की सज़ा मिले, लेकिन वो खुद अपने जीवन लीला समाप्त कर लिए थे। तो ये वो पूरा घटना है जो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल में घटित है, और इसी भोपाल के अंदर एक जगह है लाल घटी, और लाल घटी के अंदर एक और जगह लगता है सुंदरबन इलाका। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।